बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 6। इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज हम 10 से लेकर 18 क्वेश्चन तक जो है इनको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ बाइसिकल इज़ ₹40। जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमें दिया है विच इज़ 40%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ द बाइसिकल। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और सेल प्राइस फाइंड करनी है बाइसिकल की। व्हेन द शॉपकीपर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹500, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ है 500 और प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है जी, जो गिवन है हमें प्रॉफिट परसेंटेज, इसको हम राइट करेंगे यहाँ 40% और साथ में हमें जो है वो प्रॉफिट रुपीज़ में भी दिया गया है, यहाँ राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 रुपीज़ जी। इसके बाद हमने फाइंड करनी है इसकी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CP से, ठीक है। और इसके बाद हमने फाइंड करनी है इसकी सेल प्राइस। ये 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें तो पता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम यूज़ कर चुके हैं ये फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का। ये प्रॉफिट परसेंट जो है यहाँ पे हम राइट करते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। क्योंकि हमें अब क्या फाइंड करनी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यानी ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इसकी और इस वैल्यू की जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल किसके आ जाएगी हमारे पास प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है विच इज़ 500 रुपीज़, यहाँ पे हमने राइट किया 500 अपॉन प्रॉफिट परसेंट क्या है 40, यहाँ पे हम राइट करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल, ये वाला ज़ीरो जो है ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर हम 2 पे कैंसिल करें तो ये 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, ये 2 फिर इसको कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा 250। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस राइट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारे पास 250 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 12, यानी 1250 रुपीज़ जो है वो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, साथ में सेल प्राइस भी चाहिए, ठीक है। और सेल प्राइस का कैसे पता चलेगा, बहुत इजी है। यहाँ पे हम राइट करेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस बेटा इक्वल होगी हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे हमारे पास 1250 जो हमने फाइंड की है अभी, और प्रॉफिट क्या है 500 रुपीज़, वो इसमें हमने ऐड करना है। यहाँ हम 500 राइट करेंगे, 12 + 5 17, तो यहाँ आ जाएगा 1750 रुपीज़, ठीक है जी। ये इसकी सेल प्राइस है और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स इज़ ₹425 पर स्वेटर। यानी हमें जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे 425, इट्स द वैल्यू ऑफ ओनली 1 स्वेटर। वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 स्वेटर्स। तो इसमें हम सॉल्व करने से पहले मतलब फर्स्ट लाइन को ही जो है वो यहाँ सॉल्व कर देते हैं कि यहाँ राइट करेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 स्वेटर, ठीक है जी। 1 स्वेटर इज इक्वल टू 425 रुपीज़, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब टोटल हमारे पास 18 स्वेटर्स हैं, तो यहाँ पे मैं
डैश राइट कर रहा हूँ, यानी कॉस्ट ऑफ 18 स्वेटर्स। एक चीज़ की वैल्यू अगर हमें पता हो तो यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, उसके अकॉर्डिंग या उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू। तो अभी 18 की फाइंड करनी है, 1 की पता है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 420, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 स्वेटर की वैल्यू 425 है, तो 18 की वैल्यू क्या आ रहेगी, यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहेगा 7650, ठीक है। यहाँ हम राइट करेंगे 7650 रुपीज़, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, एंड द टोटल गेन ऑफ द शॉपकीपर इज ₹6750, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे गेन, उसको यानी नफ़ा कितना हुआ इसमें, नफ़ा उसने लिया है जी 6750 रुपीज़, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वो क्या कहता है, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर, ठीक है, सेल प्राइस फाइंड करनी है ईच स्वेटर की। लेकिन इससे पहले देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस, सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस के लिए हम यहाँ पे फार्मूला पहले राइट कर देते हैं। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, ठीक है, क्योंकि उसको मुनाफा भी हुआ है, बचत भी हुई है। यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 7650, वो हम फाइंड कर चुके हैं। टोटल स्वेटर्स के लिए 7650 प्लस गेन क्या है 6750 रुपीज़। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी, और सेल प्राइस को हम क्या राइट करेंगे फिर 14,400, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं 14,400 रुपीज़, ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब हमारे पास ये सेल प्राइस आ गई। क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, यानी ये वाला जो हमसे पूछा गया था कि इसकी सेल प्राइस बताएं, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए हम डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे मैं राइट पे लिखता हूँ प्रॉफिट परसेंट, ये इक्वल होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो प्रॉफिट क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये देखें 6750, यानी ये गेन है। यहाँ पे हम राइट करेंगे 6750 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस है 7650, तो यहाँ हम राइट करेंगे 7650 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब हम ये वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 88.24। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 88.24, और ये है परसेंट, ठीक है, यानी इतना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि शेख खालिद परचेज्ड 80 मीटर क्लोथ फॉर ₹2240। 80 मीटर क्लोथ जो है उसकी उन्होंने परचेज प्राइस बताई हुई है। यहाँ पे हम राइट करेंगे अभी परचेज प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लोथ, ठीक है जी। 80 मीटर क्लोथ की परचेज प्राइस क्या है 2240 रुपीज़ जी। साथ में वो कह रहे हैं कि ही सोल्ड 50 मीटर क्लोथ, इसमें से 80 मीटर में से अब इसकी सेल प्राइस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। परचेज प्राइस लिख लें या कॉस्ट प्राइस लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, अब हमने सेल प्राइस की बात करनी है। यहाँ हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 50 मीटर क्लोथ, 50 मीटर क्लोथ। सेल प्राइस क्या आएगी बेटा, यहाँ पे उन्होंने लिखी है 30 रुपीज़ पर मीटर। पर मीटर जो है उसकी 30 रुपीज़ है, तो हमें 50 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर की प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मीटर की हमारे पास प्राइस आ जाएगी। यहाँ हम राइट करेंगे 30, तो 50 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 आर 15 और 2 zeros इसके साथ हम राइट करेंगे, यानी 1500 रुपीज़ जो है इसकी सेल प्राइस होगी सिर्फ 50 मीटर क्लोथ की। लेकिन अभी
30 मीटर क्लोथ बचा है, तो वो भी वो बता रहा है कि 30 मीटर क्लोथ एट द रेट ऑफ 35 पर मीटर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ 30 मीटर क्लोथ। ठीक है, जो बाकी 30 मीटर था उसकी जो हमारे पास प्राइस है सेल, वो हमने 35 रुपीज़ के हिसाब से फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कुछ कपड़ा उसने एक रेट में बेचा और बाकी जो है वो दूसरे रेट में बेचा। जब 30 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1050। तो यहाँ भी राइट करेंगे 1050 रुपीज़। ठीक है, अच्छा ये भी हमारे पास सेल प्राइस, ये भी सेल प्राइस। तो हम यहाँ पे पहले राइट करेंगे टोटल सेल प्राइस या सेल प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लोथ। यहाँ हम राइट करेंगे SP ऑफ 80 मीटर क्लोथ। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1500, यानी ये जो थी 50 मीटर क्लोथ की प्राइस सेल प्राइस प्लस 30 मीटर की क्या है 1050। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 + 10 2550 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई जी सेल प्राइस। फाइंड इफ शेख खालिद इज इन प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि हमारे पास अब कॉस्ट प्राइस भी है, ये जिसे मैंने परचेज प्राइस कहा था, और सेल प्राइस भी है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 2240 रुपीज़ की उसने परचेज़ की थी। ठीक है, यानी ये सारा कपड़ा या सारा क्लोथ थोड़े पैसों में ख़रीदा था और ज़्यादा पैसों में उसने बेच दिया, तो डेफिनेटली शेख इज़ इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रॉफिट। फाइंड भी कर लेते हैं कि प्रॉफिट क्या है। ठीक है जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी SP माइनस CP। तो सेल प्राइस क्या है 2550 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 2240। ठीक है जी, जब हम 2250 में से 2240 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 310। ठीक है, यहाँ राइट किया 310 रुपीज़, ये उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन साथ में कहता है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड करें। तो यहाँ क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं जी प्रॉफिट परसेंट। उसके लिए हम पहले फार्मूला राइट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट ये इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, अच्छा जी, प्रॉफिट कितना हुआ 310 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, ये देखें, ये कॉस्ट या परचेज प्राइस 2240। यहाँ हम राइट करेंगे 2240 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.84%। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट परसेंट है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि गुल खान परचेज्ड 180 चॉकलेट्स फॉर ₹2160। 180 चॉकलेट्स की उसने परचेज प्राइस बताई है, यानी कॉस्ट प्राइस। यहाँ हम राइट करेंगे CP ऑफ, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 180 चॉकलेट्स क्या है जी 2160 रुपीज़। टोटल 180 चॉकलेट्स हैं, ये हमने जहन में रखना है अभी। ही सोल्ड 155, 180 में से 155 उसने सेल की हैं, किस रेट पे 15 ईच। ठीक है, एट द रेट ऑफ 15 ईच, ये बता रहा है वो, हर एक की प्राइस 15 है और 155 उसने सेल की हैं इस हिसाब से। तो यहाँ हम राइट करेंगे SP, यानी सेल प्राइस ऑफ 155 चॉकलेट्स। ठीक है, ये चॉकलेट्स है, नीचे मैं डैश इसलिए लगा रहा हूँ कि ऊपर वाला वर्ड ही नीचे आएगा। 155 चॉकलेट्स, तो यहाँ हम राइट करेंगे 155 मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको 15 से, क्योंकि हमने जो है वो 15 के हिसाब से ये वाली चॉकलेट सेल की हैं 155। जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 155 को तो 2325, यहाँ क्या आंसर आएगा 2325 रुपीज़, 2325 रुपीज़। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जो बाकी चॉकलेट्स हैं जो कि 25 हैं,
तो वो 25 चॉकलेट्स जो हैं वो 10 रुपीज़ के हिसाब से सेल की। यहाँ हम राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ 25, ठीक है, क्योंकि 180 पूरी भी तो करनी है ना सेल करते हुए। अच्छा जी, 25 जो चॉकलेट्स हैं वो 10 रुपीज़ के हिसाब से बेची, तो यहाँ हम राइट करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 10। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखें टोटल सेल प्राइस क्या रहेगी, यानी सेल प्राइस ऑफ 180 चॉकलेट्स, यहाँ पे वो फाइंड करेंगे। सेल प्राइस ऑफ 180 चॉकलेट्स, ठीक है जी, इन दोनों सेल प्राइसेस को हम ऐड कर देंगे, यानी 2325 प्लस 250 इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2575, ठीक है, 2575 रुपीज़, ये टोटल क्या है इसकी सेल प्राइस है। कहता फाइंड इफ़ ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस। तो ये प्रॉफिट लॉस फाइंड करना बहुत इजी है। अब देखें, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी वो 2160 थी, सेल प्राइस जो है वो 2575 है, सो प्रॉफिट में है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस क्या है 2575 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 2160, ठीक है जी। जब हमने इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया या जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 415, ठीक है, 415 रुपीज़, ठीक है जी, रुपीज़ में आंसर आ रहा है इसका। अच्छा, अभी जो है वो इसका प्रॉफिट हमने बता दिया और कहता है प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करें। तो एक जो है इसका लास्ट स्टेप रह गया है इस क्वेश्चन का कि प्रॉफिट परसेंट, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो पहले भी क्वेश्चंस में हम करते रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। प्रॉफिट क्या हुआ है 415 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 2160, यहाँ हम राइट करेंगे 2160 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है 415 इसको डिवाइड करेंगे 2160 पे और इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.21%, ठीक है जी। ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जिसमें प्रॉफिट 415 है और प्रॉफिट परसेंट क्या है 19.21। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ शर्ट प्राइस्ड फॉर ₹150, यानी शर्ट की जो प्राइस है वो लिखी हुई है, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है 150 रुपीज़, इज सोल्ड फॉर ₹120, 120 में वो सेल की गई। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट, यानी कितने परसेंट डिस्काउंट जो है वो किया गया। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, प्राइस्ड वैल्यू या मार्क्ड वैल्यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ मार्क्ड प्राइस पूरा लिख देते हैं इस क्वेश्चन में, मार्क्ड प्राइस, ठीक है जी, इज इक्वल टू 150। बाज़ दफ़ा जब हम शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ कुछ वैल्यू लिखी होती है और उस पर फिर कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलता होता है। तो ये वही क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं यहाँ से। अच्छा, अ शर्ट प्राइस फॉर ₹150 इज़ सोल्ड फॉर ₹120, यहाँ हम लिखते हैं सेल प्राइस SP इज इक्वल टू 120। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट, और सबसे पहले तो हम डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट हुआ कितना है। तो यहाँ हम राइट करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है वाला, डिस्काउंट का फार्मूला यहाँ पे होगा हमारे पास मार्क्ड प्राइस यानी MP माइनस सेल प्राइस, ठीक है जी। तो मार्क्ड प्राइस क्या है, यानी जो टैग वगैरह के ऊपर लिखी होती वैल्यू वो 150 रुपीज़ है, ठीक है, और सेल कितने की हुई 120 की, ठीक है जी। अच्छा, अब 150 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 30, तो 30 रुपीज़ जो है वो उसको डिस्काउंट हुआ है। लेकिन हमने क्योंकि परसेंटेज में भी फाइंड करना है ये डिस्काउंट, तो फार्मूला वही जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट का, इसी तरह डिस्काउंट परसेंट का भी हम फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ ये आ रहेगा डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू
यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, ठीक है जी, यानी MP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डिस्काउंट कितना हुआ 30 रुपीज़ का, ठीक है। मार्क्ड प्राइस क्या है 150 रुपीज़, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। ये ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 2s are 30 होता है और 2 10s are 20। यहाँ पे 20% जो है वो उसको डिस्काउंट हुआ है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है जी क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको उस तरीके से समझाया जाए जैसे ये शॉर्ट भी हो और आपको आसानी से समझ भी आ सके। सारा बॉट अ डिनर सेट फॉर ₹480 एट 20% डिस्काउंट, ठीक है। अब 480 रुपीज़ में उसने ख़रीदा है, और जो उसकी प्राइस थी यानी जो मार्क्ड प्राइस थी या असल वैल्यू थी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, उस पे उसको 20% डिस्काउंट मिला है। हमें नहीं पता कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द डिनर, यही हमारा काम है, यही हमारा जो है वो टारगेट है कि हमने एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है कि उस डिनर सेट की क्या प्राइस होगी जो एक्चुअली है, ठीक है जी। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए ये 20% जब डिस्काउंट हुआ तो बाकी 80% जो प्राइस है उसने पे की है। इसका मतलब ये है कि ये 80% प्राइस जो है वो डिनर सेट की 480 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम यही राइट करेंगे 80% ऑफ एक्चुअल प्राइस, ठीक है। 80% ऑफ एक्चुअल प्राइस वो क्या है 480, यही होगी ना। तो यहाँ पे दोबारा मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि 20% उसको डिस्काउंट मिला, और जो बाकी प्राइस उसने पे कर दी है वो डेफिनेटली ओरिजिनल प्राइस का 80% होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट के अलावा 100% में से जितनी भी वैल्यू होगी वो तो उसने पे की है। तो ये हमें पता चल गया कि डेफिनेटली 100 में से 20 माइनस करें तो 80 होता है। तो 80% प्राइस उसने पे की है जो कि 480 रुपीज़ बनती है, ठीक है। अब अगर हम इसको कहेंगे जी 1% ऑफ एक्चुअल प्राइस क्या होगी, फिर इसको हम राइट कर सकते हैं 480 अपॉन 80, ठीक है जी। तो हमें चाहिए 100% इसकी। 100% प्राइस क्या होगी फिर 100% ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यानी 100% वैल्यू क्या होगी जो कि एक्चुअल वैल्यू का 100% ही हमने फाइंड करना है। यहाँ हम राइट करेंगे 480 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, अभी ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 2 के साथ 8 6 are 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 60 10s are क्या होगा 600, ठीक है। तो 600 रुपीज़ जो है वो बेटा इसकी एक्चुअल प्राइस होगी, ठीक है। ये अभी तक जो मुझे सबसे ज़्यादा आसान मेथड मिला है या शॉर्ट मेथड मिला है वो यही है जो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ जीन इज़ ₹200, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 200 एंड मार्क्ड प्राइस इज़ 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जो उसकी मार्क्ड प्राइस है वो 50% ज़्यादा है जो कि कॉस्ट प्राइस है। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको CP कहते हैं वो आ जाएगी हमारे पास 200, ठीक है, 200 रुपीज़ जी। कहता है जो उसकी मार्क्ड प्राइस है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होगी 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस जो है उससे 50% ज़्यादा होगी। यानी अगर हम देखें 200 का 50% क्या होगा, ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि आधा 50% होता है ना, तो 200 का आधा क्या होगा 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा अभी, मार्क्ड प्राइस होगी 200, यानी ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, और इसमें हम प्लस कर देंगे किसको 50% ऑफ 200, ठीक है जी। दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ ये वाले दोनों स्टेप्स, गौर से सुनिएगा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन इज़ ₹200। कॉस्ट की उसको खरीदी जितने की वो है 200 रुपीज़, यानी जो जहाँ से फैक्ट्री से बनी फैक्ट्री से 200 रुपीज़ की उनको मिली है ये। एंड मार्क्ड प्राइस, फिर उसके ऊपर जो उन्होंने टैग लगाया वो मार्केट
जो फैक्ट्री रेट था उससे 50% ज़्यादा रेट लगाया, यानी अगर 200 की खरीदी है तो फिर 100 रुपीज़ ज़्यादा उस पर रेट लगाया, ठीक है। 200 का 50% क्या होगा, 50 होगा। जैसे 100 रुपीज़ का 50% क्या होगा, 50 रुपीज़, यानी 50% का मतलब आधा उसका, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 200 है, इसका आधा 100 हो जाएगा। तो लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो ये वाला स्टेप भी राइट करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आ जाएगा मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 200 प्लस ये 50% ऑफ 200 क्या हो जाएगा, इसको हम राइट करेंगे 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 200। तो 2 जीरोज़ के साथ ये 2 जीरोज़ गए, 50 2 ज़ार 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 200 प्लस 100, ठीक है जी। 200 प्लस 100 क्या होगा, 300। तो ये आ जाएगा अब मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 300, ठीक हो गया जी। इतनी बात हमारी क्लियर होगी। बट द शॉपकीपर सोल्ड इट एट 25% डिस्काउंट। अब जो मार्क्ड प्राइस है ना बेटा, जब वो सेल कर रहा है ना शॉपकीपर, वो इस पे भी कितना दे रहा है डिस्काउंट, 25%। तो इसका मतलब जो इसकी सेल प्राइस होगी ना वो मार्क्ड प्राइस से 25% कम हो जाएगी। यानी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आप गौर से देखिएगा इसको जब लिखेंगे हम सेल प्राइस, तो सेल प्राइस इक्वल हो जाएगी 300 माइनस क्या होगा 25% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या है 300, यानी 25% ऑफ 300 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अब सेल प्राइस इज इक्वल टू 300 माइनस इंटू 25% को लिखेंगे हम 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये आ जाएगा 100 3 ज़ार 300। तो सेल प्राइस आ जाएगी बेटा जी 300 माइनस 25 3 ज़ार 75, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू 300 में से 75 माइनस करें तो ये होता है 225, यानी 225 रुपीज़ जो है वो इसकी सेल प्राइस है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये देखें मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये मार्क्ड प्राइस क्या है इसकी 300, ठीक है जी। अच्छा, मार्क्ड प्राइस हमने फाइंड कर ली। फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट प्राइस जो है वो फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्काउंट जो है वो इक्वल किसके होगा बेटा, डिस्काउंट होगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है जी। मार्क्ड प्राइस क्या है हमारे पास 300, ठीक है, माइनस सेल प्राइस क्या है 225। इससे पता चल जाएगा उसको कितना डिस्काउंट हुआ है। तो 300 में से जब 225 माइनस किया तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 75, ठीक है जी। तो यहाँ पे 75 रुपीज़ जो है वो उसको डिस्काउंट होगा, ठीक है। सेल प्राइस ये है, मेनली हमारे पास टारगेट यही था कि हमने मार्केट प्राइस फाइंड करनी है जो कि 300 है, और उसके अलावा डिस्काउंट फाइंड करना था वो 75 रुपीज़ है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द मार्क्ड प्राइस। क्या फाइंड करनी है हमने, मार्क्ड प्राइस व्हेन 9% डिस्काउंट इज 9% डिस्काउंट का हमें बताया है जो कि 81 रुपीज़ है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे परसेंट डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, ये मैं परसेंट का साइन ऐसे राइट कर रहा हूँ। जो लिखा हुआ है उन्होंने 9%, ठीक है। और डिस्काउंट इन रुपीज़ क्या है, यहाँ हम राइट करेंगे डिस्काउंट इक्वल आ जाएगा जी 81 रुपीज़, ठीक हो गया जी। मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है तो यहाँ मैं राइट कर देता हूँ MP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसमें से मार्क्ड प्राइस इजीली, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है जी, डिस्काउंट परसेंट। गौर से ज़रा देखिएगा बेटा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट इन रुपीज़, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। ये पहले फार्मूला यूज़ भी कर चुके हैं हम, ये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। अब हमारे पास जब ये फार्मूला है, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। डिस्काउंट परसेंट भी है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस हमने फाइंड करनी, तो इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसे लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस यानी MP इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन
डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं अभी। इसमें डिस्काउंट कितना हुआ उसको यहाँ लिखा है 81 रुपीज़, तो ये 81 पुट किया। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है 9, तो यहाँ 9 राइट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 राइट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। जब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कैंसिल किया 9 9 81, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, जो कि होगा हमारे पास मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 900 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, जो कि है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहते हैं जी फाइंड द मार्क्ड प्राइस। हमने क्या फाइंड करनी है जी, मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ की। व्हेन इट्स सेल प्राइस इज ₹360, सेल प्राइस उसकी 360 है एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज 18%। डिस्काउंट परसेंट कितना है उसका 18%। ठीक है। डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है, हमें नहीं पता कि डिस्काउंट करने से पहले क्या उसकी प्राइस थी, वही डेफिनेटली हमने फाइंड करनी है। तो 18% जो उसको डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद उसने ये वाले पैसे अदा किए हैं, यानी ये वाले पैसे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही वाला मेथड जो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, 15 वाला क्वेश्चन था वो, कि हमें पता है कि 18% तो माइनस हो गया, बाकी 100 में से कितना परसेंट है वो ये होगा 360। ठीक है। तो यहाँ पे रफ पे आप देखें 100 माइनस 18 करके। ठीक है। 100 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस किया तो 8, यानी 82% होगी ये वाली प्राइस। तो मैं अभी यहाँ पे वही वाला मेथड यूज़ करूँगा दोबारा जो हमने उस क्वेश्चन में यूज़ किया था। 82% यहाँ राइट करेंगे जी, 82% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ठीक है बेटे। 82% ऑफ मार्क्ड प्राइस ये उसने पे कर दिया है, जो कि 360 रुपीज़ है। बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिएगा आप, 1% ऑफ मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगी, फिर 1% हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 82। ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए मार्क्ड प्राइस है कितनी, तो उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे 100% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ठीक है जी। तो इसके लिए हम राइट करेंगे इसको 360 अपॉन 82 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। जब हम इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 439 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, लेकिन हम इसको 439 ही राइट करेंगे। तो 439 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इसकी जो है वो मार्क्ड प्राइस होगी। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने और तरह से समझाया था। हो सकता है कि वो वाला मेथड गलत हो, मुझे लग रहा है कि वो गलत ही मेथड था, क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड में वो चल रहा था। तो अभी जो है वो आज जो क्वेश्चन समझाए हैं उन्हीं से मैंने जो है एक और मेथड जो है वो ढूंढ लिया है, कह लें कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का, वो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। अगर आपने वीडियो वाली वो प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है कि शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर ₹96 एट द लॉस ऑफ 20%। अब उसको 20% लॉस हो गया है। लॉस के बाद जो उसने जितने की चीज़ बेची है वो 96 रुपीज़ हैं। फाइंड द लॉस। हमने क्या फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है। ठीक है जी। तो लॉस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम क्या करेंगे कि इसमें ये नहीं पता कि इसकी प्राइस टोटल कितनी थी, ठीक है, और परचेज प्राइस कितनी थी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 20% जो है वो उसको लॉस हो गया है, इसका मतलब 80% ये प्राइस है। ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 80%। ठीक है। 80% प्राइस, ठीक है, ऑफ 80% प्राइस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्ड, यानी परचेज ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है जी। यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 80% जो है वो ये है 96। ठीक है जी।
1% क्या होगा इसका, 96/80, ठीक है जी। और इसका हमने 100% फाइंड करना है, यानी हमें पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो 100% इसका क्या राइट करेंगे अभी हम, 100% आ जाएगा इसका 96/80 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर दीजिए अभी, 96 डिवाइडेड बाय 80 और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 120 आ जाएगा ये, ठीक है जी, 120 रुपीज़, ठीक है जी। ये आ जाएगी इसकी परचेज प्राइस। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि फाइंड द लॉस फाइंड करना है। जब परचेज उसने 120 की और सेल 96 की डेफिनेटली उसको लॉस ही होगा, और कितना होगा वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यह रहेगा जी इसका लॉस इज इक्वल टू, लॉस कैसे फाइंड करते हैं, परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है जी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी परचेज प्राइस क्या होगी हमारे पास, वो है 96, सॉरी कॉस्ट प्राइस है जी हमारे पास ये 120 माइनस सेल प्राइस 96। तो 120 में से जब हम 96 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 में से 6 माइनस किया 4 आ जाएगा, 11 में से 9 तो 2 आ जाएगा। 24 रुपीज़ जो है वो उसको लॉस हुआ है,